गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर हमारे साथ कोई चमत्कार होता है तो उसे हजम करना सीखो। संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चमत्कार की तलाश में रहता है। कोई चाहता है कि उसकी बीमारी अचानक ठीक हो जाए, तो कोई चाहता है उसकी गरीबी एक झटके में दूर हो जाए, तो कोई चाहता है कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाए। और जब कभी जीवन में सच में कोई चमत्कार हो जाता है तो हम खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उसी समय हम एक बड़ी गलती भी कर बैठते हैं। वो गलती क्या है? हम उस चमत्कार को हजम नहीं कर पाते। जब इंसान के जीवन में अचानक कुछ अच्छा होता है तो उसका मन संभल नहीं पाता। वो सोचता है, मैं खास हूँ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं दूसरों से अलग हूँ। और यहीं से अहंकार शुरू हो जाता है। संत कहते हैं, चमत्कार से बड़ा चमत्कार यह है कि इंसान विनम्र बना रहे। मान लीजिए आपको अचानक कोई बड़ी सफलता मिल गई, आपका काम बन गया या किसी संकट से आप बच गए, तो उस समय आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? बिल्कुल इसका उलट। हम लोगों को बताने लग जाते हैं, देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और धीरे धीरे हम उस कृपा को अपनी योग्यता समझने लगते हैं। याद रखो, जो कृपा होती है वो हमारी योग्यता से नहीं होती, वो मालिक की दया से होती है। अगर कोई चमत्कार हुआ है तो उसे अपने दिल में संभाल कर रखो, उसे दिखावा मत बनाओ। क्योंकि जो चीज़ दिखावे में आ जाती है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। संत की वाणी है, जितना इंसान अंदर से शांत और विनम्र रहेगा उतना ही वो कृपा को संभाल पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को थोड़ा सा अनुभव हो जाए, कोई आध्यात्मिक झलक मिल जाती है और वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन सच्चा साधक वही है जो हर अनुभव के बाद और भी झुक जाता है। जैसे पेड़ पर फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जब जीवन में कृपा आती है तो इंसान को और भी विनम्र होना चाहिए। अगर आपने चमत्कार को हजम नहीं किया तो वो चमत्कार आपके लिए परीक्षा बन जाता है। और अगर आपने उसे विनम्र के साथ स्वीकार किया तो वही चमत्कार आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। इसलिए संगत जी, अगर जीवन में कुछ भी असाधारण होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो उसे शांति से स्वीकार करो, मालिक का धन्यवाद करो और आगे बढ़ जाओ। अपने अंदर यह भाव रखो, जो हुआ है वो मालिक की मर्जी से हुआ है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जब यह भाव आ जाएगा तो ना तो सफलता आपको बिगाड़ पाएगी और ना ही असफलता आपको तोड़ पाएगी। अंत में बस यही कहना है, चमत्कार होना बड़ी बात नहीं है, चमत्कार को हजम करना सबसे बड़ी बात है।